बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल AKHK। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो पिछली वीडियो में रह गए थे। अगर आपने पहले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो पहले उसे ज़रूर चेक करें। चलते हैं आज के न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि आपके पास है 3.8। A ball of mass 0.4 kilogram is dropped on the floor from a height of 1.8 मीटर। आपके पास एक बॉल है जिसे 1.8 मीटर की बुलंदी से फेंका जा रहा है। द बॉल rebounds straight upward to a height of 0.8 मीटर। कि जैसे हम 1.8 की बुलंदी से बॉल को नीचे फेंकेंगे तो बॉल क्या करेगी, जमीन को टकराने के बाद दोबारा बाउंस बैक होगी, यानी ऊपर की तरफ उछलेगी। 0.8 मीटर तक बॉल ने दोबारा बुलंदी अटेन की है। What is the magnitude and direction of the impulses amplitude to the ball by the floor? जो impulses अप्लाई हो रही है इस बॉल के ऊपर वो हमने फाइंड करना है। चलें जी, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन को ग्राफिकली स्टडी करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि आपके पास एक बॉल है, अब इसको देखते हैं कि जैसे बॉल को हमने फेंका एक 1.8 की बुलंदी से, बॉल जमीन पर टकराने के बाद दोबारा ऊपर उठी, उठने के बाद दोबारा वो जमीन पर गिरी। अब ये आपके पास टोटल बुलंदी क्या हो रही है, इसे H1 और H2 से डिनोट कर देते हैं। H1 आपके पास क्या है, वो हाइट है जो 1.8 मीटर तक जहां से हमने बॉल को फेंका, और H2 आपके पास वो हाइट है कि बॉल जमीन को टकराने के बाद कितनी बुलंदी तक दोबारा उठी। अब कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का जो तरीका होता है कि सबसे पहले हमने इनको हेडिंग्स में शिफ्ट करना होता है। पहली हेडिंग्स क्या होगी, गिवन डेटा की आपके पास हेडिंग्स होगी। गिवन डेटा की हेडिंग में हमने क्या लिखना है कि जो डेटा आपके पास क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको हमने यहाँ पर राइट करना है। आपके पास क्या दिया गया है, मास ऑफ बॉल दिया गई है, इनिशियल हाइट दी गई है, फाइनल हाइट आफ्टर रिबाउंड के जमीन को टकराने के बाद दोबारा जो बॉल उछली है वो कितनी ऊपर तक गई है, कितनी बुलंदी तक गई है, वो आपके पास दी गई है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास जो कि आपके पास कांस्टेंट होता है वो दिया गया। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इंपल्सिस फाइंड करना है। अब इंपल्सिस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला चूज करना पड़ेगा वो देख। आपके पास इंपल्सिस का जो फार्मूला है वो आपके पास चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है कि m इंटू V2 माइनस V1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास इंपल्सिस निकल आएगा। अब V2 और V1 आपके पास नहीं दिया गया तो सबसे पहले हम V1 और V2 फाइंड करेंगे। V2 और V1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे। वो आपके पास क्या है कि जब बुलंदी पर आपके पास हाइट है तो उसके पास जितनी भी एनर्जी है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में है। अब बुलंदी से जमीन की तरफ आ रही है तो उसकी जितनी भी एनर्जी है बॉल की, आपके पास वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगी। तो एट द पॉइंट जितनी भी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी। अब इक्वेशन आपके पास आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी। एम से एम आपके पास कट गया। अब आपके पास क्या गया, जी एच इजकल टू 1/2 वी का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें वी चाहिए। वी चाहिए तो आपके पास 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर वी का स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं। अब आपके पास इक्वालिटी के इस तरफ भी आ गई और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब वी को फाइंड करने का फार्मूला आपके पास हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब V1 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर H1 आ जाएगा, बाकी 2G कांस्टेंट रहेगा। अब V1 फाइंड करने के लिए H1 हमने यहाँ पर लगा दिया। अब G और H की वैल्यू यहाँ पर राइट कर देंगे। V1 इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसे, G की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई H1 की वैल्यू 1.8, ये क्वेश्चन में दी गई थी। जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास V1 आ जाएगा 5.94 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपके पास जो बॉल है वो एक हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है, अगर हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्ड होगी। दिस वेलोसिटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड सो वी टेक इट नेगेटिव। तो हम इसकी जो वेलोसिटी है V1 की वो नेगेटिव लेंगे। आपके पास आ गया -5.94 मीटर पर सेकेंड। अब इसके ऊपर भी एक बॉक्स बना देंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आपके पास V1 कहाँ पर है। अब हमने V2 फाइंड करना है। V2 फाइंड करने के लिए हम बिल्कुल यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। H1 की जगह पर H2 ले लेंगे। H2 आ गया, इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करवा देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 वैसे का वैसे, 9.8 G की वैल्यू आ गई और 0.8 H2 की वैल्यू आ गई। तो सॉल्व करेंगे तो V2 आपके पास आ जाएगा 3.96 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास V2 की वैल्यू आ गई।
इसको भी एक बॉक्स में लिख देंगे ताकि आइडेंटिफाई कर सकें। अब V2 भी आपके पास आ गया और V1 भी आ गया। इन दोनों को हम इंपल्सिस वाले फार्मूले में पुट करवा देंगे। अब फार्मूले में पुट कराया, M जो कि क्वेश्चन में दिया गया था वैल्यू 0.8, ये V2 की वैल्यू आ गई और ये V1 की वैल्यू आ गई -5.94। अब माइनस माइनस के साथ मल्टीपल होगा तो प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। प्लस करने से आपके पास क्या आएगा, 9.90 आ जाएगा। M वैसे क्या वैसे मल्टीप्लाई 9.90 आपके पास आ गया। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.96 न्यूटन सेकंड, यानी हम इसको राउंड ऑफ करके 4 न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। चलें जी, ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई। अब इसको जिस तरीके से हम पहले करते आ रहे हैं कि हर क्वेश्चन के आंसर के ऊपर एक बॉक्स बनाते हैं, इसी तरीके से इसके ऊपर भी एक बॉक्स बना देंगे। चलें जी, ये भी आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.9। Two balls of masses 0.2 kilogram and 0.4 kilogram are moving toward each other with velocities 20 meter per second and 5 meter per second respectively। तो पास दो बाल्स हैं, एक का वजन 0.2 किलोग्राम है और दूसरी का वजन 0.4 किलोग्राम है। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज की तरफ। आफ्टर कोलिजन कराने के बाद velocities of 0.2 किलोग्राम बॉल बिकम 6 मीटर पर सेकंड। अब टकराने के बाद वो बॉल जिसका वजन 0.2 किलोग्राम है उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 किलोग्राम। हमने क्या फाइंड करना है, हमने जो 0.4 किलोग्राम वाली बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं कि दो बॉल्स हैं, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो आपके पास डिफरेंट थी, वो दी गई थी। अब टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है उनकी वो क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। एक बॉल की उन्होंने वेलोसिटी दे दी है आफ्टर कोलिजन, एक बॉल को हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग्स में शिफ्ट करेंगे। पहली हेडिंग्स आपके पास आएगी गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमने वो वैल्यूज लिखनी होती हैं जो क्वेश्चन में दी जाती है। मास ऑफ फर्स्ट बॉल जिसे हमने M1 से डिनोट किया हुआ है 0.2 किलोग्राम। मास ऑफ सेकंड बॉल M2 0.4 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन V1 20 मीटर पर सेकंड। बॉल 1 के लिए हमने मास 1 का नाम दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर V1 का नाम दे देंगे। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन V2 -5 मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू माइनस क्यों है, क्योंकि V1 और V2 दोनों बॉल्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन पर मूव कर रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इनका जो साइन है एक का माइनस में रख लेंगे, हम V2 का माइनस रख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन V1 प्राइम वो भी आपके पास दिया गया है 6 मीटर पर सेकंड। अब प्राइम हमने इसलिए लगाया ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आपके पास ये जो वैल्यू है ये आफ्टर कोलिजन वाली है। फाइंड क्या करना है, हमने V2 प्राइम फाइंड करना है, वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जब हमने दो बॉल्स को आपस में टकराया। टकराने के बाद एक बॉल की उन्होंने वैल्यू दे दी है, वेलोसिटी दे दी है, उसी की हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो फार्मूला है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम में आपके पास दो बॉडीज का जो मोमेंटम होता है टकराने से पहले का लिखा जाता है, और फाइनल मोमेंटम में दोनों बॉडीज के कोलिजन के बाद टकराने के बाद का जो मोमेंटम है हम वो राइट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक चीज है जो हमने फाइंड करनी है, जो चीज क्वेश्चन में नहीं दी गई, बाकी सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई हैं। V2 हमने फाइंड करना है। जितनी भी इस फार्मूले में आपके पास वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ पर दी गई हैं। चलें पहले इसको पुट करते हैं। ये आपके पास आ गई M1 की वैल्यू, ये V1, M2 V2, M1 V1 प्राइम प्लस M2 और V2 प्राइम हमने फाइंड करना है। जब 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ आपके पास 4 आ जाएगा। 0.4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 0.2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे 0.4 भी वैसे, V2 हमने फाइंड करना है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 1.2 इक्वालिटी के इस तरफ प्लस हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 1.2 आपके पास क्या आ जाएगा 0.8, और इक्वालिटी के इस साइड वाली रकम वैसे की वैसे रहेगी।
अब हमने V2 प्राइम फाइंड करना है। अब 0.4 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा। अब V2 प्राइम इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाय 0.4 आ गया। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा V2 प्राइम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, एक बॉक्स बना देंगे। इसके साथ हमारे तीसरे चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।